दोनों का ट्रायल एक ही जगह होगा ये नहीं हो सकता। एक का ट्रायल बाजोड़ और दूसरे का जर्मनी में हो। फैज हमीद को बचाकर मामला कमर बाजवा पर डालने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। फैसल वावजा कहते हैं बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल मेरे लिए बायसे हैरानी नहीं होगा। फैज हमीद का ट्रायल न होता तो बानी पीटीआई, उनकी बेगम और हवारियों को मुश्किलात न होती। पीटीआई की नई सोशल मीडिया मुहिम का नुकसान बानी पीटीआई को होगा। फैज हमीद की चार्जशीट के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक वैसे ही नाकाम हो गई। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी। हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात करे और पीटीआई का हाथ पकड़े। बानी पीटीआई की सोच अच्छी है, अब वो मुज़ाकरात करने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई पार्टी क़यादत पर बरहम। अलीमा खान कहती हैं यौम शुहदा मुकर्रर हो चुका, इस पर बात करें, लोगों को बताएं। इतवार के दिन यौम शुहदा में शिरकत करें, जल्दी से लोगों को बताएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी दुनिया भर में यौम शुहदा मनाने की हिदायत। शवाहिद आने शुरू हो गए, बहुत जल्द सब पता लग जाएगा। 9 मई में जनरल फैज का कोई रोल नहीं था। असद उमर का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इंकिशाफ, कहा इस मामले में तफ्तीश हो रही है, प्रेस रिलीज आने के बाद पता लगेगा। नहीं लगता बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा, समझ नहीं आ रहा फौज को कैसे बानी का ट्रायल करना सूट करता है। जमातों के दरमियान मसाइल बातचीत से ही बेहतर होंगे, बातचीत शुरू होगी तो कोई हल निकल आएगा। ख्वाजा आसिफ के बयान से लगता है सियासी बोझ फौज पर डाला जाए। सियासी मसाइल डायलॉग के बगैर कभी हल नहीं हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी लीडरशिप जब साथ बैठती है तो मसाइल हल होते हैं। बानी पीटीआई जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि अपोजिशन से बात नहीं करूंगा। 3.5 साल तक अपोजिशन लीडर को फोन तक नहीं किया था। आज भी बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें 26वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया था। मौलाना की बात आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त, बैठकर बात होनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। कोशिश हो रही बैठकर मामलात को हल किया जाए। हमारी कोई मजबूरी है तो उसे वो जरूर समझेंगे। मुज़ाकरात के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का किरदार जरूर अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं फैसला करने में मेरा कोई किरदार नहीं होगा। ये मैंडेट हुकूमत और इत्तेहादियों के पास है। अपोजिशन की हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं तो अच्छा होगा। हुकूमत और अपोजिशन के पास ये मैंडेट है, वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। जहां नेकी का काम हो वहां अपना हिस्सा जरूर डालूंगा। मेरे पास तशरीफ लाएंगे तो हुकूमत को बताऊंगा ये बात करना चाहते हैं। समझता हूं बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में केस की समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस एफआईए को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में एफआईए ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान ने दस्तखत शुदा बयान दाखिल करवा दिए। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने के बयान में तरमीम कर दी। बानी पीटीआई ने अपने दिफा में गवाह पेश न करने पर अदालत को आगाह कर दिया। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के वकला हतमी बहस का आगाज करेंगे। समाअत 17 दिसंबर मंगल तक मुलतवी। साबिक वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी रिहा। मोहम्मद खान भट्टी को सर्विसेज अस्पताल से रिहा किया गया। एंटी करप्शन अदालत ने जमानत मंजूरी की थी। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर पंजाब असम्बली में मुबज्जिना गैर कानूनी भर्तियों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। मुज़ाकरात करना अच्छी बात, मसाइल हल होते हैं तो बेहतर है। अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकार ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी इस वक्त दोनों एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। मिसाल मौजूद है, जब साबिक सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए तो उस वक्त हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और वजीर आजम से है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बनाया जा रहा है। 26वीं आनी तरमीम के दौरान मदारिस बिल पर काम हो रहा था। बिल पर कराची और लाहौर में भी मुशावरत हुई। हमें किसी मदरसों की तंजीम उलमाए कराम से कोई शिकायत नहीं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग पीपी दोनों शरीक थे। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज क्यों किया? सारा नजला हम पर क्यों गिर रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं।
शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। तमाम पाकिस्तानियों की खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद वापसी। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर ने हम वतनों को रुखसत किया। वज़ीर आज़म की कोशिशों से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। 9 और 10 मई वाकयात की FIRs की तफसीलात तलब। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र उनके डिसिप्लिन के हवाले से है। फौजी तंसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जाती अनाद पर फौजी का कत्ल अलग और बलोचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। समाअत आज दोबारा होगी। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम सबके साथ मुज़ाकरात को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अजूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मौक़िफ़ है, जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। PTI ने उमर अजूब को मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह बना दिया। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत कबूल नहीं, आपके फैज़जाब होने का वक्त गुजर चुका। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, PTI ने 9 मई को जो किया वो किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बानी PTI को सेल में रखने पर कोई एतराज़ नहीं। आपका लीडर कहता है मैं हूं तो सब कुछ है। आपने IMF को खत लिखकर मुल्क की मईशत तबाह करने की कोशिश की। आंसू गैस के शैल आपके पास कहां से आए। हम सच बोलेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, ऐसी आज़ादी नहीं चाहते जो PTI वाले मांगते हैं। जमहूरियत की खातिर हमारी जमात ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया। जिन छावनियों से शहीदों की मैयतें उठाई गईं उनको जलाया गया। मुजाहिरीन को आंसू गैस के शेल कहां से मिल गए थे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कहा था, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में कहा गया, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कन्फर्म नहीं हो सकता। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने DG ला इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हलफी को दुरुस्त मान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है एक बयान हलफी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया। आपको किस चीज़ की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आइंदा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो 3% तक होने का इम्कान। महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10% तक आने की पेश गोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र के दबाव में तवक्को से ज्यादा तेजी से कमी आई। महंगाई में कमी से मॉनिटरी पॉलिसी को मजीद कम किया गया। नर्म मॉनिटरी पॉलिसी से माशी सरगर्मियों की बहाली को तकवीयत मिलेगी। IMF तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद माशी मालियाती इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। कारोबारी एतमाद में इजाफे से सनती पैदावार भी बढ़ने का इम्कान है। माली साल 2025 में बड़ी फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, गुज़श्ता चंद माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई।
चीनी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। मेडिकल सिटी के कयाम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों मुल्कों के अवाम बिलखसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। गवादर पोर्ट को इलाकाई तिजारती और इक्तिसादी मरकज के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। गवादर बंदरगाह से न सिर्फ इलाकाई रवाबित बेहतर होंगे बल्कि इलाकाई तिजारत और इक्तिसादी ताउन को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। पाकिस्तान चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। चीनी वफ्द का ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन ने तेजी से तरक्की की। चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन ने मुआशी मौजज़ा कर दिखाया। चीन की तरक्की दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के चैलेंज का सामना। पाकिस्तान को स्मोग से बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मोग में कमी पर काम कर रहे हैं। इस पर भी चीन के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा। AI बारे दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम और एक्सपर्ट टीचर्स के बारे में भी पूछा। हमेशा से यही कहना था मुज़ाकरात करो। अगर अब कोई पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। हम मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमेशा से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। फैज हमीद ने सियासत में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। उन पर मुकदमा चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी डी चौक बारे सवालात पर खामोश। सहाफियों के सवालों के जवाब न दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को रानी बन रही थी, आज मुंह छुपाती फिर रही हैं। 23 नवंबर को शोहर की तरह खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश।